रहमानिर भाई, वेलकम टू विलेज टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो नया टॉपिक है यूएस वीजा अर्ली अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है। हाउ टू गेट यूएस वीजा अर्ली अपॉइंटमेंट विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट। आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो B1, B2, F1 एंड F2 इस्लामाबाद कॉन्सुलेट। इस वीडियो के अंदर जो है मैं इस्लामाबाद को डिस्कस करूंगा कि कौन किस टाइम के ऊपर जो है यूएस वीजा अर्ली अपॉइंटमेंट जो है वो आ रही है। आप लोगों का कंसर्न था सर, हम जिन्होंने कराची कॉन्सुलेट से अपॉइंटमेंट बुक की हुई थी, अपॉइंटमेंट उन्होंने ऑलरेडी जो है कन्फर्म की हुई थी, उनकी अपॉइंटमेंट जो कैंसिल हुई है 15 मई तक उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो कैंसिल हो गई है, शेड्यूल्ड हो गई है जून के अंदर। अब उनका कंसर्न था कि सर हमने B1 की अपॉइंटमेंट जो है, किसी ने बिजनेस पर्पज़ के लिए जाना था, किसी ने मेडिकल पर्पज़ के लिए जाना था। एक तो टूरिज़्म था, उनको इतनी कोई टेंशन नहीं थी जितनी कि B1 जिनकी कॉन्फ्रेंस थी या जिनकी कोई बिजनेस मीटिंग थी, जिनकी वजह से जो वो इस्लामाबाद के अंदर जो है मूव हो रहे हैं। क्या वो इस्लामाबाद के अंदर मूव होते हैं तो क्या उनको वीज़ा फ़ीस जो है वो दोबारा पे करनी पड़ेगी या नहीं पे करनी पड़ेगी? उनको वीज़ा फ़ीस जो है किसी किस्म की दोबारा पे नहीं करनी पड़ेगी। वो सिर्फ अपना कॉन्सुलेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर वो अपना DS 160 जो है वो सेम रखना चाहे वो भी रख सकते हैं, अगर अपडेट करना चाहे अपडेट भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि उसके अंदर आप लोगों ने कोई चीज़ एडिट नहीं करनी। सेकंड चीज़, इस वीडियो के अंदर जो आप लोगों को टाइमिंग भी एक्सप्लेन करूंगा, किस टाइम के अंदर जो है यूएस वीजा अर्ली अपॉइंटमेंट जो है अप्रैल की आ रही है, मई की स्लॉट आ रही है, जून की स्लॉट आ रही है। अब हम मूव होते हैं फर्स्ट वन कि ऑलरेडी थोड़ा सा आप लोगों को पहले मैंने हमेशा हर वीडियो के अंदर एक चीज़ कही है कि सैग ट्रैवल टूर्स का जो है फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल जो है लाजमी ज्वाइन करें। जैसे ही अपॉइंटमेंट जो है वो अपडेट होती है, इसके अंदर जो आप लोगों को अपॉइंटमेंट जो है वो शेयर कर रहा हूँ, तो टाइम शेयर कर रहा हूँ, तो अपडेट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मई की स्लॉट्स ओपन होती हैं, मार्च की स्लॉट्स ओपन होती हैं, जैसे ये चेक करें 7:23 के अंदर जो ट्यूसडे वाले दिन जो है मैंने ये मैसेज किया था कि 30 मार्च स्लॉट्स ओपन B1 B2। ये फिर मैंने लेटर शेयर किया है 7:29 के अंदर मोहम्मद फरमान का 30 मार्च 2026 का फरमान अपॉइंटमेंट, जो 8 से 10 अपॉइंटमेंट आई थी 30 मार्च की, जो कि जैसे ही अपॉइंटमेंट ओपन हुई है 1-1 मिनट के बाद एक स्लॉट आ रही है, 2 स्लॉट आ रही है। ये टाइम साथ से मैं शेयर कर रहा होता हूँ जैसे ही मैं स्लॉट देखता हूँ। अगर जिसकी इंटरनेट की स्पीड हाई है वो इजीली जो है उस टाइम के ऊपर अपॉइंटमेंट जो है बुक कर सकता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती कि आपको किसी एजेंट ने ही ये अपॉइंटमेंट अर्ली बुक करके देनी होती है, या हमारे पास कोई लिंक्स होते हैं कि जिसके थ्रू हम लोगों ने आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेके देनी होती है। जैसे आप लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक करनी है सेम प्रोसीजर जो है वो हमारे पास होता है। हमारे पास सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि हमारे पास IT ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो है हम हर 1-2 मिनट के बाद जो है वो अपॉइंटमेंट ओपन करके स्क्रॉल डाउन करके दोबारा जो है 1 मिनट 2 मिनट के बाद इन आउट करके हम लोग अपनी जो है, इन आउट का मतलब ये होता है डीसेलेक्ट करके जो अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये फ़हीम अनवर है, इनकी अपॉइंटमेंट जो है जनवरी 2026 की हुई है, 27 की। इनको अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड है अप्रैल की। और आप लोग देखेंगे यही पोर्टल जो है नेक्स्ट वीक में आपके लोगों के सामने जो है शो करूँगा, और कौन सी डेट होगी अप्रैल की। अपॉइंटमेंट लेना इतना मसला नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। यू विल यूज़ ओनली फॉर हाई इंटरनेट स्पीड एंड फॉलो टाइमिंग। अगर आप टाइम को फॉलो करते हैं, जो टाइम आपको वीडियो इसके अंदर शेयर कर रहा था, तो यू विल गेट 100% अपॉइंटमेंट विदाउट एनी एजेंट। फर्स्ट वन के 14 दिन जो है आप लोग कोशिश खुद किया करें। अगर 14 दिन आप लोगों से अपॉइंटमेंट ना हो तो देन फिर आपके एरिया में जो भी कोई प्रोफेशनल एजेंट है, प्रोफेशनल कंसल्टेंट है, फिर उससे जाके करवा लेनी है। जो आपको टाइम बताता हूँ उस टाइम के ऊपर आप लोगों ने क्या करना होता है, सिलेक्ट डीसेलेक्ट। ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जब आपने डीसेलेक्ट करके फिर सिलेक्ट, जो टाइम मैं आपको बताता हूँ, तो इस टाइम के ऊपर जो आप F1 की अपॉइंटमेंट भी जो है इजीली बुक कर सकते हैं, F2 की अपॉइंटमेंट भी जो है इजीली बुक कर सकते हैं, B1 B2 की भी जो है इजीली अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। एंड रिफ्यूज़ल का जो ऑप्शन होता था पोर्टल के अंदर वो काफ़ी देर से जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया। नो स्लॉट अवेलेबल वाला ऑप्शन जो है वो नहीं है। एंड सेकेंड अपडेट जो FIFA वर्ल्ड कप का पोर्टल है, या F1 का पोर्टल है, या B1 B2 का पोर्टल है, ये सबका डिफरेंट है। किसी अब FIFA वर्ल्ड कप के अंदर जो है अगर मैं बात बताऊँ तो उसमें जैसे ये जनवरी की स्लॉट पड़ी, उसमें यहाँ पे फरवरी पड़ी है, उसके अंदर एक मार्च की ऐसे स्लॉट शो नहीं हो रही, उसमें सिर्फ फेब की एक आधी स्लॉट जो है वो शो हो रही होती है। तो जब भी स्लॉट आएंगे तो वो बल्क के अंदर जो है वो स्लॉट जो है वो ओपन करेंगे। FIFA वर्ल्ड कप का और B1 B2 का जो है पोर्टल जो है वो चेंज है। अब हम चलते हैं B1 B2 की टाइमिंग की तरफ। फर्स्ट टाइम जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ वो है सुबह 9:56 00 9:56 00 सेकेंड। उसके बाद 3:30 00, उसके बाद 5:50 00,
फिर आपको 7:21:00, फिर 9:20:00 ये B1 B2 की टाइमिंग है। अब अगर मैं बात करूं F1 और F2 की, उनका फर्स्ट टाइम जो है वो एग्जैक्ट 10 बजे है, फिर 3 बजे है, फिर 4 बजे है, फिर 6 बजे है और फिर 8 बजे है। ये F1 एंड F2 की टाइमिंग है। फीफा वर्ल्ड कप की अगर टाइमिंग की बात करूं मैं, कि फीफा वर्ल्ड कप की जो टाइमिंग है वो जिसके अंदर एक दो स्लॉट शो होती हैं, वो अगर मैं टाइम की बात करूँ 8:30 फर्स्ट टाइम, फिर 1:30 सेकंड टाइम, फिर नेक्स्ट अगर बात करूँ 4 बजे, फिर 6 बजे और फिर 9 बजे। ये टाइमिंग फीफा वर्ल्ड कप की। इसमें 3 डिफरेंट कैटेगरी थी जो आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया, और इसी टाइम के ऊपर जो आप लोगों ने डिसलेक्ट करना है। और आई विल रिपीट अगेन इन दिस वीडियो को, फर्स्ट वन यू विल ट्राई योर सेल्फ, इफ़ यू विल नॉट डन देन यू विल गो फॉर एन एजेंट और कंसल्टेंट। अगर आप लोगों से ये चीज़ें डन ना हो तो देन फिर आप किसी एजेंट या कंसल्टेंट की तरफ मूव हुआ करें। इतनी कोई बड़ी ये रॉकेट साइंस नहीं होती। जो आप लोगों को टाइमिंग ऑलरेडी मैंने बताई है, उससे पिछली वीडियो से जो काफ़ी लोगों ने जो है मई जून की अपॉइंटमेंट जो है वो खुद बुक की हैं। जैसे वो कर सकते थे आप लोग भी कर सकते थे। हाँ, अगर 14 दिन आप लोगों से अपॉइंटमेंट बुक ना हो तो देन फिर आपसे 2 माह भी नहीं होनी। तो फिर इससे बेहतर यह है कि टाइम वेस्ट किए बिना जो आप किसी अपने एरिया में प्रोफेशनल एजेंट या कंसल्टेंट से आप अपनी अपॉइंटमेंट जो बुक करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेटेस्ट टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस के ऊपर US एंड अदर कंट्रीज़ की जो लेटेस्ट अपडेट आप लोगों से शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।